हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा बन चुका है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। अब आप देखिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या मर्द क्या औरतें, क्या बूढ़े क्या जवान और क्या भारतीय पाकिस्तान, हर तबके के लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट की शान बढ़ा रहे हैं और ये कारवां अभी और विकराल रूप लेगा। ऐसा क्यों? तो चलिए ट्रंप भैया और एलन मस्क से पूछ लेते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट को मिटाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए हर बार मेरा एक ही संदेश होता है, जो मुझे अपने मुंह से बार बार बताने में अच्छा नहीं लगता है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप ही बताइए। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आप भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को फूलता फलता देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जलने वालों के जख्म पर नमक या मरहम लगा सकते हैं और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखकर हमारे चैनल की रीच बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरीशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अरीशा जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। कैसी है आप? जी, नमस्कार और सलाम। बहुत अच्छा लगा आपके शो का हिस्सा बन के। और साहिल, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ठीक-ठाक हैं? कोई मसला तो नहीं? क्योंकि मैंने आपकी पोस्ट देख रही थी मैं कुछ दिनों से, तो मुझे थोड़ा-सा परेशानी हो गई, क्योंकि बाकी आपको याद है यहाँ भी हुआ था सलमान मोमिका का, तो मैं थोड़ा परेशान हो गई। फिर मेरी बीच में हकूक सीकर से भी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग तो इस मामले में बहुत, आपको पता है, केयरफुल रहते हैं। और आप तो हैं भी इंडिया में, जहाँ पे इतने सारे मुसलमान हैं और इतनी इनकी पार्टीज़ एक्टिव हैं वहाँ पे ना। तो आप खैरियत जी से जी। हैं? कोई इश्यू तो नहीं है आपको, कोई मसला? नहीं नहीं, मेरा पर्सनल मतलब पर्सनल इन द सेंस मेरा खुद का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इश्यूज चालू है, कुछ परेशानियां, कुछ तकलीफें चालू है, और जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, जिससे दूर नहीं भागा जा सकता। कभी कभी टफ सिचुएशंस, टफ कंडीशंस आपकी लाइफ में आती है, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है जो आप पसंद नहीं करते, लेकिन जब आपके सामने आ जाए तो आपको यू हैव टू फाइट, है ना। जी, आप पीछा नहीं बिल्कुल। छुड़ा सकते उस तकलीफ से, उस परेशानी से। तो है कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या है खुल बिल्कुल, के बिल्कुल। सारी आई चीजें मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो है, चीजें हैं, आई एम वर्किंग ऑन दैट, और बहुत मतलब मुश्किल वाली बातें हैं, और ऐसी चीज है कि मैं खुद बहुत टूट गया हूँ इससे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ जो है वो सही हो जाए। इसी वजह से मैंने, और मुझे मालूम था कि लोग परेशान हो जाएंगे, इसी वजह से स्पेसिफिकली मैंने उसमें स्टेटमेंट ऐड किया था कि मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मैं सही सलामत हूँ, मुझे बीमारी कोई नहीं हुई है, और ना कोई धमकी, एकदम मैं ठीक हूँ। लेकिन आप जो है अकेले जिंदगी नहीं जीते हो ना, यू आर कनेक्टेड बिल्कुल। विद पीपल, देयर आर मेनी थिंग्स। तो वो चल रही है, लेट्स सी कि कब हो। तब तक तो मैंने आज भी बता दिया था कि आई मे नॉट बी एबल टू डू रेगुलर स्ट्रीम, जो हम 2 स्ट्रीम करते थे एक वीक में, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। जब भी मेरे को मौका मिलेगा छोटी सी स्ट्रीम करने का मैं कर लूंगा, और उसके बाद जो है आई ट्राई टू ज्वाइन एडम साहब की स्ट्रीम, जब भी मुझे मौका मिले और जितना भी देर मौका मिले। तो एज ऑफ नाउ इट्स टफ सिचुएशन विच थ्रू विच आई एम गोइंग। तो लेट्स सी कब क्या होता है, लेकिन आई एम जी, सेफ। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि मुझे कुछ धमकी आ रही है, या फिर कोई ऐसा मारने उड़ने का सीन है, ऐसा नहीं। आई एम सेफ एंड आई एम फाइन। जी, मुझे अच्छा लगा ये सुन के। एंड आई आई होप कि आपके लिए और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत बेहतरी हो, फ्यूचर में उनके लिए आसानी हो। आई होप दिस। और सब आपके लिए बेहतर हो। और बहुत अच्छा लग रहा है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड यू आर द मेन पर्सन, मतलब जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का है अरे नहीं नहीं हिस्सा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आई एम नॉट द मेन आपसे ही तो पर्सन। हम इंस्पायर्ड हैं, तो हमें बहुत ये सब है। और नहीं, मैं तो मेरे लिए आपके ये खुशी खासकर की बात है, शुक्रगुजार हूँ। अरीशा जी, अरीशा जी, मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अगर नहीं भी हूँ तो इससे एक्टिविज्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा इस एक्टिविज्म का जो पिलर है, वन ऑफ द पिलर, क्योंकि फिर लोग सोचेंगे या लोग बोलेंगे यार ये तो
अपने उसमें ही लगे हुए, किसी को भी खुद से बड़ा बना दे रहे, बाकी को डिसरिगार्ड कर रहे। तो नो, आई डोंट वांट टू डिसरिगार्ड एनीवन, बट वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर इज आल्सो एडम सीकर। तो मैं अगर नहीं भी कर पा रहा हूं तो एडम साहब अभी है, एंड ही इज डूइंग फुल फ्लेज, एंड ही इज डूइंग ही इज गिविंग हिज 100%। मैं तो कहूंगा मोर देन 100% वो है, और बाकी भी एक्स मुस्लिम है जो कर रहे हैं। तो मेरे को मतलब एक तो तसल्ली है कि मैं अगर नहीं भी कर पाऊंगा तो ये एक्टिविज्म कोई रुकेगा नहीं। वी हैव पीपल वर्किंग ऑन दिस, डूइंग द एक्टिविज्म, और आप लोग भी है, कई सारे लोग हैं। इसी वजह से मैं सारे लोगों को कहता हूँ कि आप जो लोग इस एक्टिविज्म का हिस्सा रहना चाहते हैं तो डेडिकेटेडली आप लोग काम करिए। पीपल विल लाइक यू, पीपल विल सपोर्ट यू, पीपल विल वॉच यू। तो और आप एक लोग तो है मैं और बाकी लोग भी अरीशा है। जी की बात को तकवीयत दूंगा और कहूंगा कि साहिल साहब जो अरीशा जी कह रही हैं वो सही कह रही हैं। लास्ट सैटरडे को मैंने स्ट्रीम की थी साहिल साहब, और जी जब आप नहीं थे तो मुझे एहसास हो रहा था कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इस सारे काम के लिए। और मैं तो हमेशा से मानता हूं कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप चाहे कुछ भी कह लें, यू आर द की पर्सन इन दिस। सो नो मैटर व्हाट यू से, मैं अरीशा जी के साथ हूँ और मैं इस चीज़ पे 100% बिलीव करता हूँ। आप ठीक है, मैं आपके मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप मुझे इतनी अहमियत देते हैं, बट माय फ्रेंड, यू आर द मैन, यू आर द की, यू आर द मैन, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे। अरे थैंक यू यार एडम साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना बढ़ावा दे रहे हैं। दो आई डोंट डिजर्व दिस, मतलब मैं फील नहीं करता अपने आप को इतना बड़ा, लेकिन ये देखिए मतलब कुछ कुछ चीजों का जवाब देना भी जरूरी होता है। दिस गाय माइंड वेव इज टेलिंग, इज बिजी प्रमोटिंग हिज बिजनेस, ही इज गेटिंग बोर्ड विद दिस एक्स मुस्लिम शिट। ये मोमिन ही होगा। तू देख क्यों रहा है, तू देख क्यों रहा है माइंड वेव? यार तू ऑर्डर ना करना भाई, नहीं लेकिन तू ये ऑर्डर ना देख कर। क्यों रहा है? अगर ये एक्स मुस्लिम शिट है तो तू देख क्यों रहा है? मतलब यू आर पार्ट ऑफ दैट शिट। ही इज और द ये वन हु इज इन्होंने पार्ट ऑफ द। अच्छा यार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ एक एडिशनल। कुछ लोगों ने कुछ कम्युनिटी पोस्ट लगाए थे जब साहिल उधर यानी कि हुआ था। मैं उसका नाम लिए बगैर साहिल साहब आपकी इजाजत से एक स्क्रीनशॉट शेयर करने लगा हूँ, और अच्छा जरूरी बगैर है किसी का एडम नाम, साहब? हाँ बगैर किसी का नाम लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने नाम हाइड कर दिया है उस बंदे का जिसने ये लगाया था। मैंने आज तक, जब मैंने इस्लाम छोड़ा ना, उसके बाद आज तक मैंने कभी किसी को इस तरीके से नहीं कहा जो मैंने वहां पे कमेंट लिखा। ये कमेंट लिखने के बाद मुझे खुद एहसास हुआ कि यार जो थियोलॉजी में एक्सेप्ट करता हूँ उसमें मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मुझे कहा गया है कि यार दुश्मन के लिए भी दुआ करो। लेकिन मैं इतना हर्ट हुआ कि मैंने ये कमेंट लिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माजरत के साथ कि मैंने ये कमेंट लिखा, लेकिन ये कमेंट मैंने क्यों लिखा कि यार लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि वो हेट्रेड में, किसी दूसरे की हेट्रेड में क्या कुछ बकवास कर जाते हैं। प्योर हेट्रेड, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि साहिल किस चीज से गुजर रहा है, किस कर्ब से गुजर रहा है। और मैंने उसे ये लिखा है, मैंने कहा मे ही लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ही हियर refers to Sahil, and may you face the similar situation but 10 times bigger. Similar situation में इसलिए कहा क्योंकि बकौल इस बंदे के, साहिल के पास कोई सिचुएशन नहीं थी और वो जानबूझ के ये हरकत कर रहा था। और उसने कहा था कि एडम सीकर ने अपनी लाइव स्ट्रीम खोलते ही लोगों का है कि यार साहिल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन ना लो। वो मैंने इसलिए कहा था कि यार लोग इतने परेशान थे कि मेरी लाइव चैट सिर्फ इस चीज से भरी हुई थी कि साहिल ठीक है, साहिल ठीक है, साहिल ठीक है। तो साहिल ठीक है, लोगों को मैंने तसल्ली देने के लिए कहा था यार साहिल ठीक है। और तसल्ली देने के क्या, हकीकत में साहिल के खुद के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। और मैंने इसी वजह से इसके रिप्लाई में ये लिखा था कि यार तुझे फिर 10 टाइम बड़ी हो, उस टाइम तू लोगों को ढूंढता फिरे और तेरी मदद करने के लिए कोई ना आए।
लेकिन ये लोग जो है इतने बेगैरत हैं कि ये फिर फाइनेंशियल बात के ऊपर आया। इसने जो जवाब मुझे दिया था वो मैं दिखाना इसलिए नहीं चाहता कि फ़ायदा कोई नहीं है। वो जवाब इसने फिर फाइनेंशियल लेवल के ऊपर ही दिया। दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ सर्टेन, ये मेंटालिटी है सर्टेन पीपल। तो वन्स अगेन मतलब ये भाई का ये कहना है कि जो मैंने पोस्ट डाला था दैट वाज ओनली टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट जी सर, जी सर, एंड आई वाज जी आस्किंग सर। फाइनेंशियल सपोर्ट व्हिच आई हाँ, हाँ, हैव नॉट। वो जी सर, पोस्ट में क्योंकि कोई भी वो कह फाइनेंशियल रहा था सपोर्ट यार की बात ही नहीं हाँ, वो कह रहा था जी न्यूरो सर्जन तो इसके इतने दोस्त यार हैं, ये न्यूरो सर्जन लोगों से क्यों माँग रहा है? है। तो ये जो है ना इसने पैसे के हाँ। लिए गेम किए ये। सो वन्स अगेन मैंने कहा था कि भाई मैंने भी वही कहा था कि जिस टाइम पे तुझे मदद की ज़रूरत पड़े, उस टाइम तेरी मदद करने फिर कोई ना आए। फिर मैं देखूँगा तू किस तरह भीख माँगता है। लेकिन इसने भीख को भी, द बेगिंग को भी अगर आप इंग्लिश में कमेंट पढ़ें, आई नेवर टॉक्ड अबाउट फाइनेंस क्योंकि इसके बाद एक और इसने कमेंट डाला था, पोस्ट डाला था, उसमें उसने मेरा नाम भी लिया था। तो मैं ज़रूरी समझता था कि वो बात बोलूँ। तो इसने कहा मे यू बेग फॉर हेल्प, लेकिन बेग फॉर हेल्प यहाँ पे ये मतलब नहीं है पैसों का, ये इस बेग फॉर हेल्प जिस तरह के तूने रिक्वेस्ट किया था एंड नो वन कम्स इन एट दैट टाइम टू हेल्प। लेकिन वंस अगेन मैं मादत करता हूँ, मैं एक्साइटेड हो गया था, गुस्से में था, और गुस्सा बाज़ दफ़ा लीड करता है ऐसी बातों के लिए। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हर इंसान के ऊपर जब कोई मसला आता है, मैं कहता हूँ कि यार उस मसले से दुआ करनी चाहिए कि वो निकले। तो वंस अगेन कमेंट तो मैंने कर दिया और मैं दिखा भी दिया है, लेकिन मेरी दुआ है कि इवन ये जो इतना बड़ा दुश्मन बना बैठा है, इसके ऊपर कभी इस किस्म का प्रॉब्लम ना आए, रादर नहीं किसी के नहीं ऊपर आना भी ना चाहिए, आए। किसी पे भी नहीं आना चाहिए, नहीं किसी पे भी जी, नहीं आना चाहिए। तो लेकिन मैं दिखाना बड़ा ज़रूरी समझता था यहाँ पे कि दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हेट में इतना आगे निकल जाते हैं दैट दे डोंट इवन रियलाइज कि वो हेट में कहाँ तक पहुंच रहे हैं। एंड बहरहाल वंस अगेन आई वुड से कि यार मैं नहीं चाहता कि चलो किसी के ऊपर ठीक भी है, ऐसी अपने प्रॉब्लम को आए। तो कोई फर्क हाँ नहीं होना चाहिए, अपने को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप कोई भी चीज करोगे तो उसमें उसको गलत एंगल से लेने वाले भी होते ही है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मैं तो इन सारी चीजों पे ध्यान भी नहीं देता हूँ, दैट इज फाइन। अगर लिखता भी है तो लिखे, जो जो गुजर रहा है उसको पता होता है कि क्या सिचुएशन है। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ एडम साहब, अभी वो जो एक हमारी व्यूअर है, ठीक है, शी इज कनेक्टेड विथ मी। जब ये सीन हुआ, जब मैंने पोस्ट डाला और उनको पता है कि क्या गेम चालू है, उनको मैंने बताया, क्योंकि खास लोगों को मैंने बताया हुआ क्या दिक्कत है। एडम साहब उन्होंने कहा कि मैं 5 लाख रुपया आपको भेज रही हूँ, ठीक है, आपको भी जरूरत पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है और आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साहिल साहब हाँ, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, क्वाइट फ्रैंकली यू वुड नीड अ लॉट ऑफ मनी, राइट? बहुत लगेगा अभी आगे आई नो तो। दैट, आई नो दैट, आई नो दैट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। लेकिन मेरा मतलब है कि भाई इस वक्त तो आपने कहा भी नहीं, और हमारे व्यूअर्स जो आपके साथ बात कर रहे हैं और वो आपको इस वक्त फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर रहे हैं, भाई मेरे मुताबिक इट्स नॉट ए इशू, रादर इट्स नॉट एन इशू, राइट? मेरा मतलब है ये वो प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम में मैं सातवें गैर की भी मदद कर दूं, राइट? तो दिस इज वंस अगेन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कुछ लोग हेटरेट में इतने आगे बढ़ जाते हैं। बस दैट्स ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू से। चलो इसको प्लीज। खत्म करते हैं एडम साहब, इसको खत्म करते हैं, लेट्स नॉट एक्सटेंड दिस। जिसको जो समझना है वो समझे, कोई मुश्किल नहीं। तो अरिशा जी, शॉर्ट स्ट्रीम थी, और क्या मतलब आपने तो मेरे बारे में पूछ लिया, व्हाट यू हैव टू से एल्स शॉर्ट में, उसके बाद फिर हम सुपर चैट लेके फिर खत्म भी करेंगे। जी, 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 जी। मैं देखिए, मैं एक तो आपसे यही कहूँगी कि आपको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आई एम ऑलवेज़ हियर, और मैंने तो अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है अपने उस पे चैनल के अबव। और आपका तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि क्योंकि मेरी जो भी चैनल की व्यूअरशिप है या जो भी है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको है, जो हकीकतन बात है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं आपसे यही बात कहूँगी, आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, जो जितना मुझसे हो सकेगा, मैं
कोशिश करूंगी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ योर्स। और बाकी ये जो आपने आज बात की कि ये एक्स मुस्लिम्स के नाम पे जो चैनल बना रहे हैं बैठ के मुल्ला, तो ये हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में काम शुरू हो गया है। लाइक ये लोग स्पेसिफिकली चैनल्स बना रहे हैं सिर्फ हम एक्स मुस्लिम से, या जो एथियस्ट है जैसे ओवैस इकबाल, उनसे डिबेट करने के लिए। हम भी इनको नहीं, पूरा अगर वो मौका चैनल देते हैं। बना रहे हैं तो वो हमारे एक्स मुस्लिम चैनल्स को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? साहिल का चैनल और मेरा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक क्यों है? अगर आप चैनल बनाते हो तो भाई हमें भी फिर इक्वल राइट्स दो कि हमारी भी बात वहां पे जाए। तो इस्लाम ये फैलता ही सिर्फ क्रिटिसिज्म को रोक के है, तो ये दबाकर। ये दबा के है, ठीक है? सेंसरशिप के ऊपर इस्लाम फैलता है, वरना इस्लाम नहीं फैल सकता। दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और बल्कि इन्होंने खुद फ़ेसबुक भी मेरा ब्लॉक कर दिया था। अभी यूट्यूब की तो बारी आई नहीं है, वो भी पता नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है, मैं तो खुद इनके चैनल्स पे जाती हूँ, फिर डिबेट करती हूँ। मैंने कहा अच्छा ये बुलाएँ, क्योंकि ये कि एक तो हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, और दूसरा ये कि अगर हमें ब्लॉक भी करता है ना पाकिस्तान, तो इनके चैनल्स पे तो ये अपनी डिबेट डाल देते हैं हमारे साथ, तो वहाँ से तो हमारी बात सुनी जाएगी। नहीं, वो वन तो साइडेड बिल्कुल। जाती है ना, वो वन साइडेड जाती है, मींस कटी हुई अच्छा, बात जाती है। वो मेरी ओके। बात को वहां पे तक यस, काट यस। लेते हैं जहां तक उन्होंने मोल्ड करना होता है। हाँ, तो मेरा ऐसा है। फुल डाटा तो गया नहीं। दैट इज वाई अगर ये चाहते हैं तो फिर मेरा फुल डाटा जाए और फिर आए और हमारे चैनल पे आके बात करें। तो पाकिस्तान तो जनाब मैं यही कहूंगा कि अ, टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। तो पाकिस्तान के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही सारे मसले छोड़ के सबसे अहम मसला ये बना हुआ है। अभी भी इन्होंने 4 लोगों को जो है ना, मेरे ख्याल में डेथ पेनल्टी बल्कि जान से मार दिए टॉर्चर कर करके। एफआईए ने जो कर रहे थे, ये एक्स मुस्लिम या इस्लाम पे तनकीद कर रहे थे, पाकिस्तान में बैठ के वो ऐसी पोस्ट डाल रहे वो थे। दो उन लड़का और लड़की को भी मार दिया मेरे ख्याल में, उनका भी यानी मार दिया उनको। मुझे जी। अनऑफिशियल चैनल से पता लगा है कि वो जो क्वेश्चन नहीं करते थे साहिल, वो लड़का और लड़की, हुँ। इंडिया और हाँ हाँ पाकिस्तान हाँ और सब्जेक्ट के ऊपर, सर दे हैव बीन हाँ। अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल चैनल्स, आई होप कि वो अनऑफिशियल चैनल्स जो हैं वो गलत हों, लेकिन अकॉर्डिंग टू करंट अनऑफिशियल चैनल्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको मार दिया गया। कौन से वाले? कौन से वाले? यार अभी वही, तो जो बीच में गायब हुए थे, शेख चौधरी ये वगैरह लोग सब तो नहीं है? वापस आ गए। हाँ, ये लोग तो नहीं वो वापस आ गए। दूसरे जो हैं क्या नाम है उसका, तो उनको 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 नामजद और मार दिया। शेख चौधरी दो नाम। हाँ, लेकिन वो तो आया था बीच में एक बार शेख चौधरी। नहीं आया, नहीं आया। आया तो आया, बहरहाल शैब चौधरी वापस रिटर्न आया। अगर आ गया तो फिर वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं आया। उसकी पुरानी नहीं वीडियो नहीं चलाई है उन्होंने। नहीं आया था एडम साहब, आया था आया और उसने आया, वीडियो स्टोरी बनाई बना थी। के आया वो। हाँ, नया स्टोरी बना कुछ के आया। स्टोरी ऐसा बनाया था कि भाई लेटेस्ट इसको वीडियो भी मिल जाएगी आपको। Yes, ये come back. टीएलपी ने ये कर लिया था अगवा, और उसको बोला कि टीएलपी या कोई दूसरी पार्टी ने, और बोला कि हमारा ये नेता बन जा तू, हमारे ये पार्टी ज्वाइन कर ले। इस नहीं, तरह का कुछ अगवा करके पार्टी ज्वाइन करो, कौन रीजन भी करवाता है? क्या है? हाँ ऐसे हाँ ही हाँ, ये अगवा रीजन क्या करके उससे? अगवा करके पार्टी कौन ज्वाइन कराता है? क्योंकि ये इतना पॉपुलर है इसके लिए। क्या बात है यार, अगवा करा के। चलो वाह भाई, बहरहाल यही ठीक है। फिर रीजन मेरी दिया उसने, स्टोरी बाद में मुझे बताया। एक तो फिर मुझे इन्फॉर्मेशन गलत मिली थी, दैट्स गुड, थैंक यू सो वेरी मच। और दूसरी बात ये कि अगवा करके पार्टी कौन ज्वाइन कराता है यार? पार्टी ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है अगले बंदे को, अगवा नहीं किया जाता। तो यानी उनके साथ एटलीस्ट छित्रोल जरूर हुई है उनकी, आर्मी ने मारा उठाया नहीं था, गया। अच्छी बिली चित्रोल की है इनकी। या, क्या यार, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच यार अरीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा यार। लगा आपसे बात करके। मैं कनेक्टेड हाँ, रहूँगी, मेरी हकूक सीकर से बात होती रहती है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई विल अप्रोच। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू अरीशा जी। और बहुत अच्छा यार लगा आपको दोबारा लाइव स्ट्रीम में देख के, कि लाइव स्ट्रीम अरे वाह काफी वाह, दिनों बाद। जी, जी। थैंक यू। अच्छा, अपना हकूक यार, अरीशा जी के चैनल का लिंक भी शेयर कर दो दोस्तों। अरीशा जी भी अपना एक्टिविज्म कर रही हैं और स्ट्रीम भी चला रही हैं, तो आप इनके चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर ले और इनके चैनल को जरूर देखिए, वीडियोस देखिए। थैंक यू अरीशा जी। जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिख दीजिए। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े।
साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।